नमस्ते दोस्तों। भूल कर भी न रखे बेडरूम में ये चीजें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। माना जाता है कि जो इंसान वास्तु नियमों का पालन करता है उसका जीवन खुशहाली से गुजरता है। वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर काम करने से घर में नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। यह घर के चारों तरफ सकारात्मकता माहौल बनाए रखने का काम करता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो व्यक्ति के जीवन को संवारने का काम करती हैं। उन्हीं में शामिल है बेडरूम से जुड़े कुछ नियम। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इंसान को बेडरूम में कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो घर में वास्तु दोष लग जाता है। इसी वजह से पूरा परिवार किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है। इसके अलावा अगर आपने इस तरह की कुछ चीजों को बेडरूम में रखा है तो तुरंत बाहर निकाल ले। यदि हम ऐसा करते हैं तो गहरे अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों को रखना से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो आइए चलते हैं। नंबर 1, झाड़ू रखने से बचें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बेडरूम में झाड़ू रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस बात की अनदेखी की जाती है तो धन कमाने के स्रोत बंद होने लगते हैं, जिससे इंसान के जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है। नंबर 2, धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेडरूम में भूलकर भी धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता आदि को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम आराम करने की जगह होती है। ऐसे करने से घर में खुशहाली में बाधा पैदा होती है। नंबर 3, मृत व्यक्ति की फोटो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मृत व्यक्ति की फोटो बेडरूम में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा खींची चली आती है और परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। आपको ये तस्वीरें घर के मंदिर, बरामदे अथवा डाइनिंग हॉल में लगा देनी चाहिए। नंबर 4, धारदार चीजें। धारदार चीजें जैसे कैंची, चाकू आदि कभी भी अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इस तरह की चीजें नकारात्मकता ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो घर परिवार में क्लेश का कारण बनती है। इस तरह की चीजों को रसोई घर में अथवा अन्य बंद स्थानों पर रखें, जिससे पॉजिटिविटी एनर्जी बन सके। नंबर 5, हिंसक पशुओं की तस्वीरें न लगाएं। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आप चैन और आराम पाने की उम्मीद से आते हैं। ऐसी जगह पे हिंसक पशुओं की तस्वीरें और मूर्तियां रखने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच मनमुटाव और कलह हो सकता है। ऐसा वास्तु विज्ञान का महत्व है। नंबर 6, बेडरूम में न रखें इलेक्ट्रॉनिक सामान। कंप्यूटर और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज के समय में किसी कपल के बीच दूरियों की मुख्य वजह बनते हैं जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं, जो रिश्तों में तालमेल के बीच बाधक बनते हैं। नंबर 7, बेडरूम के कोने में न लगाए बिस्तर। कमरे के कोने में बिस्तर लगाने से बचे, क्योंकि यह सकारात्मकता ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर की स्थिति दीवार के मध्य भाग के स्थान पे होनी चाहिए, ताकि चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त जगह हो। नंबर 8, ताजमहल की तस्वीरें। कुछ लोगों को लगता है कि बेडरूम में प्यार की निशानी ताजमहल को एक शोपीस या फिर तस्वीर के रूप में लगाने से आपसी प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। दरअसल ताजमहल एक मकबरा और किसी मकबरे की तस्वीर अपने कमरे में लगाना सही नहीं है। इसलिए भी भूल के ताजमहल को किसी भी रूप में अपने कमरे में स्थान न दें। नंबर 9, कूड़ा और बेकार सामान। बेड के नीचे भी भूलकर कूड़ा या कोई बेकार सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेड के नीचे निरंतर ऊर्जा घूमती रहती है, जिससे आपका शरीर संचालित होता रहता है और बेकार का सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती है, जिससे आपके जीवन में उसका स्तर बढ़ जाता है। बेडरूम में यह भी ध्यान रखें कि नमक वाले पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं बेडरूम में कौन सी चीजें रखना शुभ माना जाता है। नंबर 1, मनी प्लांट। आपको पता है कि बेडरूम में मनी प्लांट रखना मैरिड कपल्स के लिए लाभकारी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में मनी प्लांट रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुक्र का प्रतीक है। इससे पति पत्नी का रिश्ता
मधुर होता है और उनके बीच प्यार बढ़ता है। नंबर 2, तांबे का तार। बेडरूम में अपने पलंग के चारों ओर पाए और तांबे का तार या चकोर लगाने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत रहेंगे और मन की नकारात्मकता भी पलंग पे आते ही खत्म हो जाती है। तांबे के तार आपके आसपास सकारात्मकता माहौल रखते हैं, जिससे जीवन में कई समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। नंबर 3, मोर पंख। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का दक्षिण पश्चिम कोना बेडरूम के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे रिश्तों में स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप बेडरूम के इन कोनों में मोर पंख रखते हैं तो पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं और आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है। नंबर 4, राधा कृष्ण की तस्वीर। प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले राधा कृष्ण की तस्वीर को बेडरूम में लगाना अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति को बेडरूम में दक्षिण पश्चिम की दिशा में ही व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ता है और कई तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 5, बांस का पौधा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बांस के पौधे को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, जिसे घर में लगाने पे परिवार में खुशहाली और संपन्नता आती है। रिश्ते में सब कुछ ठीक चलता है। इसके लिए बेडरूम के पूर्व दक्षिण कॉर्नर में ही इसे व्यवस्थित करें। मान्यता है कि जिस गति से बांस का पौधा बढ़ता है, उसी गति से व्यक्ति की प्रगति होती है। ऐसे में बांस के पौधों को लगाने के बाद उसकी देख रेख भी करनी चाहिए, ताकि वह सूखने ना पाए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।